साथियों नमस्कार, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए आपको एक आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है एग्जाम एनालिसिस। ठीक है? इसमें हम बात करेंगे कि भाई किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। हम पूरी बायोलॉजी सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करेंगे जिसमें यूनिट वाइज़ पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस किया जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पे बना रखी है जिसमें मैंने 2022 तक के एग्जाम का एनालिसिस किया था, लेकिन उसके बाद 2 एग्जाम और हो चुके हैं तो उनके क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ नई यूनिट्स भी यहाँ पे ऐड हुई हैं जिसको आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि भाई किस यूनिट पे हमें ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है और किस यूनिट पे हमें कम, या फिर अपन उस यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। लास्ट जो है आपके 80 से 85 डेज अभी बचे हुए हैं, 80 डेज लगभग मेरे हिसाब से बचे हुए हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे कि भाई पीवाईक्यूज बेस्ड एनालिसिस यहाँ पे किया जाएगा। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर का यहाँ पे अपन एनालिसिस करेंगे और पूरा बता दिया जाएगा आपको कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं, कौन से हाई जो है टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बने ही बने हैं आपके। ठीक है? वो सारी चीज़ बताई जाएगी और लास्ट में एक आपकी अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूँ बहुत अच्छी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है? चलिए सटीक और प्रमाणिक विश्लेषण यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद स्मार्ट स्टडी की अप्रोच आपको बताई जाएगी, यानी हार्ड वर्क को हमेशा हमें स्मार्ट वर्क में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय स्मार्ट वर्क की ही वैल्यू की जाती है। हार्ड वर्क आप कितना कर लीजिए, लेकिन यदि आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप शायद सक्सेस नहीं हो पाएंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आपको कंप्लीट जो आपकी रणनीति है वो पता होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ को किस तरीके से करने वाला हूँ और कौन कौन सी चीज़ें मुझे छोड़नी है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। ये सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क के अंदर आती हैं। ठीक है? इसके बाद बात करें तो फोकस ऑन हाई यील्ड यूनिट्स, यानी कि जहां से अधिकतर प्रश्न आते हैं पहले उन यूनिट्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। एक बात मैं बता दूं, पीवाईक्यूज पे यदि आपको फोकस करना है, बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज करना चाहते हैं, तो हमारी बुक जो है वो आती है जिसमें 1500 प्लस पीवाईक्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बुक आपको बाइलिंगुअल देखने के मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी, साथ के साथ इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से पेपर पैटर्न आता है, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं और इधर की साइड सेम क्वेश्चन जो है आपका वो इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? इनके जो क्वेश्चन है वो सॉरी जो आंसर है वो पीछे दिए गए हैं, साथ के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें हमने 180 क्वेश्चन जो टीचिंग मेथड के हैं वो भी आपको डाल दिए गए हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकें। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा नियरेस्ट जो बुक स्टोर है वहाँ पे ये मिल जाएगी और आप फ्लिपकार्ट से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दी। यदि आप पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहते हैं, अच्छे से आपको पीवाईक्यूज करने हैं, सारी जो एक्सप्लेनेशन वो आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं कि टॉप 5 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि कवर करती हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को, यानी कि मैंने आपको बता दिया भाई सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस में टोटल 20 यूनिट्स हैं जिसको मैंने डिवाइड किया है 20 यूनिट के अंदर। ठीक है? इसके बाद मैं बात करूं तो उसमें से 5 यूनिट ऐसी हैं जिनमें से 228 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है? सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन रास्ता जो है इन टॉप 5 यूनिट से ऊपर ही जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। यदि ये टॉप 5 यूनिट्स आपने बहुत अच्छे से कर ली तो आप ये मान के चलिए आप जो है पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि बाकी की जो यूनिट्स होती हैं उन पर आप यदि कम फोकस करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है? पेपर को जब भी हम पास करते हैं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि जब भी पेपर में हम बैठते हैं तो जो प्रश्न सभी को आते हैं, जो प्रश्न सभी को आते हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। पहली चीज, जो प्रश्न सभी को आते हैं यानी कि जिसको सभी सही कर रहे हैं, यदि वो हमने गलत कर दिया तो आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए, ध्यान रखना। और जो प्रश्न किसी को नहीं आता वो यदि हमने भी नहीं किया तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है? जो किसी को नहीं आता, हमने नहीं किया, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस प्रश्न को सभी बच्चे सही कर रहे हैं और हमने उसको गलत कर दिया, चाहे वो सिली मिस्टेक की वजह से हुआ, चाहे वो हमें आता नहीं था या हमने जल्दीबाजी में कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रश्न यदि आपका गलत हो गया तो आप मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यदि आप ऐसा कर देते हो तो बहुत ही भारी पड़ने वाली है ये चीज, आपको तो ध्यान रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, जिससे क्या वो सारी चीजें पहले ही गलती जो होनी है वो यहीं पे हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी मत आइए। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट 20 यूनिट है उनको बता दिया है आपके लिए कि किस तरीके से कौन सी यूनिट्स आपकी कितने क्वेश्चंस लेके जा रही है। जैसे मैंने एक यूनिट बनाई है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके साथ ही मैंने ह्यूमन हेल्थ को जोड़ दिया है। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो उससे 66 के करीब क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 60 से 65 क्वेश्चन जो है अकेले इस यूनिट से पूछे जा चुके हैं। ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना वेटेज लेके बैठी है अकेली यूनिट। आप देखेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है? एक ही पेपर के अंदर, जिसमें ह्यूमन हेल्थ भी आ जाती है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी आ जाती है। दूसरे नंबर पे यदि आप यूनिट आपको करनी है तो आप कौन सी कर सकते हैं? एनिमल और प्लांट की जो टैक्सोनॉमी है उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वहां से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। तो ये यूनिट भी हाई जो वेटेज वाली यूनिट पे काउंट होती है। इसके बाद तीसरी यूनिट यदि आपको करनी चाहिए तो आप सेल बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करिए।
ठीक है। चौथी यूनिट की यदि मैं बात करूं तो आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को करना है, क्योंकि वहां से भी 37 के करीब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक। इसके बाद यदि मैं बात करूं बॉटनी में, तो आपको क्रिप्टोग्राम्स और सीड प्लांट्स वाली जो यूनिट है, दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको आपको एक ही साथ पढ़ना है। उसमें से 31 क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। इसके बाद मैं बात करूं जो मीडियम रैंक वाली जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन से बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 5 यूनिट्स तो आपको 100% आनी ही चाहिए। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इन 5 यूनिट को आप फोकस कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चंस आपको आने ही आने चाहिए, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी हमारा जो STF प्रोग्राम चल रहा है, मैंने आपको बता दिया था, जो STF प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसमें हम डेली टास्क देते हैं, उस टास्क में मैंने जो बायोलॉजी की यूनिट्स को रखा है वो इसी हिसाब से मैंने रखा है। ठीक है, आप देखेंगे जो STF से जुड़े हुए बच्चे हैं मेरे, वो नीचे कमेंट करके STF लिख दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन सा बच्चा ये वाली वीडियो देख रहा है। ठीक है, STF केवल आप कमेंट कर दें, जिससे मुझे पता चल जाएगा। तो अब ये 5 यूनिट जो है मैंने सॉरी ये जो 20 यूनिट है उनको मैंने इसी हिसाब से डिजाइन किया कि भाई क्वेश्चन से ज़्यादा सॉरी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाए कि आप उसी यूनिट को पहले फोकस कर लें बहुत अच्छे से, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो 6 नंबर पर जो यूनिट आती है वो बायोटेक्नोलॉजी आती है। इसके बाद इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बहुत थ्योरी वाली यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा इसमें थ्योरी है, बहुत ही ज़्यादा आंकड़े इसमें देखने को मिलेंगे हमें, लेकिन 30 क्वेश्चन अब तक यहाँ पे पूछे जा चुके हैं पेपर के अंदर, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की यदि मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी यूनिट है, यहाँ से आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से करना है आपको। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्लांट न्यूट्रिशन वाली जो यूनिट है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 30 क्वेश्चन के करीब लगभग यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है, यहाँ से 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे टिपिकल प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपको यहाँ पे कर लेनी है। इसके बाद यदि मैं 10वीं यूनिट की बात करूँ तो 10वीं यूनिट में आप देखेंगे एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी वाली यूनिट से 26 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिट यहाँ पे हो जाती है। तो ये जो 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट आपको देखने के लिए मिल रही है, इनको आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है और इनको अच्छे से फोकस ही करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी वाली यूनिट की बात करूँ तो पूरी आपको थ्योरी वाली यूनिट देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको प्रोटोजोआ को पढ़ना है, माइक्रोप्लाज्मा को पढ़ना है, वायरस को पढ़ना है, एल्गी को पढ़ना है, तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उन सबके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और 24 क्वेश्चन यहाँ से अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जो पहले यूनिट हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें आपको फ्रॉग पढ़ना पड़ता था, कॉकरोच पढ़ना पड़ता था, केंचुआ पढ़ना पड़ता था, फेसियोला हेपेटिका पढ़ना पड़ता था, ये सब जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स थे, अब इस यूनिट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, एनिमल एनाटॉमी और फंक्शंस कर दिया गया है, जिसमें चीजें वही पढ़नी है आपको, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसमें और ऐड की गई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें से आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन लगभग अब तक पूछे जा चुके हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की बात कर लें, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी जो इस साल 2026 वाला जो एग्जाम होगा, 2025 या 26 वाला जो एग्जाम होगा 26 में, उसमें ये जो यूनिट है वो ऐड की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाली यूनिट है, इससे 20 क्वेश्चन अब तक जो है पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करूं यदि मैं वाटर रिलेशन वाले यूनिट की, तो यहाँ से भी कंसेप्ट बनते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं यहाँ से, और आपको 19 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। इवोल्यूशन की बात करूँ तो बहुत छोटी यूनिट है, बहुत थ्योरी वाली यूनिट है, और यहाँ से 18 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अब कुछ यूनिट ऐसी आती है, 15 यूनिट आपकी जो है वो मीडियम लेंथ की भी हो गई, और जो हाई यील्ड वाली यानी हाई जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ से पूछे जा चुके हैं वो यूनिट हो गई। इसके बाद जो कम क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। इसके बाद यदि मैं बात करूं टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करूं, इससे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर फैमिलीज वाली यूनिट है ये, आप देखेंगे तो ये फैमिलीज वाली यूनिट है, यानी कि फैमिलीज के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट की यदि मैं बता दूं, यदि आप बहुत अच्छे से यूनिट को कर लेते हो तो अच्छी बात है, यदि आपको हो रही है तो अच्छी बात है, बाकी आप इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आप इतना ज़्यादा यदि पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से ये सही अप्रोच नहीं रहने वाली है। बाकी यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप इसको स्किप करिए, मस्ती में जाके बिल्कुल इसको स्किप नहीं करिएगा, लेकिन आपके बिल्कुल ही ऊपर से जा रही है यूनिट के सर मेरे तो समझ में आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको हल्का फुल्का तो इसको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद एंजाइम की बात करें तो बहुत ही छोटी सी यूनिट है, और यहाँ से 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है मैक्स टू मैक्स, और कई बार इसको पूछा भी नहीं गया, स्किप भी कर दिया गया है। तो यहाँ से 13 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके बाद इकोनॉमिक जूलॉजी जो पिछला पेपर हुआ है 2024 या 2022 वाला जो पेपर था, उसमें ये यूनिट जुड़ी थी, जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये यूनिट जुड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से अब तक 6 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि उसी टाइम ये इस यूनिट को जोड़ा गया था, तब तक 6 एग्जाम हुए हैं शायद, या 4 एग्जाम हुए हैं, तो उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो इस यूनिट को आपको अच्छे से करना है। अभी जो नया लेटेस्ट सिलेबस आया है उसमें ये यही नई यूनिट जो है जोड़ी गई है, बायोलॉजी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो एक मैं आपको आरपीएससी का जो सिस्टम है वो बता देता हूँ, ऐसा माना जाता है, लेकिन कई बार आरपीएससी अपना सिस्टम ही फॉलो नहीं करती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब भी न्यू टॉपिक ऐड होते हैं, न्यू टॉपिक जब भी ऐड होते हैं तो उनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट यहाँ से हो जाए।
ठीक है। तो ये पूरा हमने जो है एनालिसिस कर लिया। यदि इसकी आपको पीडीएफ जो है पीडीएफ चाहिए या फिर जो एक पिक्चर के फॉर्म में चाहिए, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें और भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। बाकी मैं इसकी जो फोटो है अच्छे से डिजाइन करके फोटो आपको वापस जो है टेलीग्राम पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ये पूरा 20 यूनिट का मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया भाई, कौन सी यूनिट आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस हिसाब से आप ही तैयारी करिएगा। अब मैं बताता हूँ कि भाई ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी यूनिट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि बेटा जब पहले सिलेबस हुआ करता था 2022 से पहले जब सिलेबस हुआ करता था उस समय यूनिट्स बहुत कम थी। ठीक है, उस समय सिलेबस बहुत कम था, यूनिट्स बहुत कम थी, तो उस समय जो है ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इन्हीं यूनिट से बनाने पड़ते थे क्योंकि क्वेश्चन ही इन्हीं से आते थे, क्योंकि सिलेबस में यही यूनिट हुआ करती थी। टैक्सोनॉमी हो गई, सेल बायोलॉजी हो गई, फोटोसिंथेसिस, क्रिप्टोग्राम्स हो गई। तो जब यही यूनिट बची सिलेबस में तो क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछा जाएगा, इसलिए पहले इनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन फिलहाल क्या है कि सबसे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की जाती है कि एक दो क्वेश्चन जो है हर यूनिट से पूछे जाए। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि भाई ये जो 5 यूनिट है ये बड़ी यूनिट है, तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इनको हमें बहुत अच्छे से करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं इनसे एक या दो क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो आपको बिल्कुल इसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से बायोलॉजी को, और आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन टॉप हाईएस्ट यूनिट्स मैंने आपको बता दी भाई, वापस यही चीज़ है जैसी पहले नंबर पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ को करना चाहिए, फिर आपको टैक्सोनॉमी को करना चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो सेल बायोलॉजी को कर लेना चाहिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को करना चाहिए। ठीक है, और क्रिप्टोग्राम्स और सीड प्लास, यानी कि इन यूनिट्स को आपको 5 यूनिट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए, यानी कि बार बार आपको ये चीज यूनिट्स जो है रिवाइज करनी चाहिए। इनके शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स जो है वो डाल रखे हैं, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जिस पे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने वन शॉट रिवीजन जो है वो करा रखा है, वो उन्हीं शॉर्ट नोट से मैंने वन शॉट रिवीजन करा रखा है। आप देखेंगे तो पूरी एनसीईआरटी को मैंने वहाँ पे कवर कर दिया है। आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा 100%, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने वो वीडियोस देखी और उनको पसंद आया और उनका टॉपिक्स जो है वो क्लियर हुए हैं। तो यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते, आपको बने बनाए शॉर्ट नोट्स चाहिए और आपको एक्सप्लेन भी चाहिए, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं कि भाई हाई यील्ड जो सेकेंडरी यूनिट्स होती हैं जिस पे आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो गई आपकी, फिर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद जो यूनिट है यहाँ से पूछे जाते हैं, देखिए जैसे जेनेटिक्स है, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। अभी ये यूनिट जो है चेंज हो गई है। प्लांट मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, वाटर रिलेशन और एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन बहुत छोटी सी यूनिट है लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे बनते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब लो प्रायोरिटी वाली यूनिट्स, यानी कि इनका कुक रिव्यू यदि हम यहाँ पे देखें तो ये लो प्रायोरिटी की यूनिट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन प्लांट्स हो गया, ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टैक्सोनॉमी में एंजियोस्पर्म का मैंने आपको बता दिया भाई क्या करना है आपके लिए। एंजाइम्स का मैंने आपको बता दिया, बहुत छोटी सी यूनिट से, मुश्किल से 4 से 5 पेज के अंदर यदि आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से ये हो जाएगी। भले ही ये लो प्रायोरिटी वाली यूनिट्स है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आराम से आपसे 1 या 2 क्वेश्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे एंजाइम वाली यूनिट से देखिए बात करें तो मुझे आज भी ध्यान है जब 2022 का पेपर आया था, ठीक है, 2022 का जो पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था भाई डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम किसे कहा जाता है। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान था, मैं पढ़ के गया था भाई कॉर्नबर्ग जो एंजाइम होता है, कॉर्नबर्ग जो एंजाइम है उसे अपन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहते हैं क्योंकि इसी ने इसको सबसे पहले खोजा था। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान था, लेकिन वहां जाके मैं क्या हो गया, इसको कंफ्यूज हो गया। वहां जाके मैं इसको कंफ्यूज हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि भाई कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। लेकिन ये मुझे आज भी याद है, ये मुझे आज भी याद है क्योंकि ये मेरी ऐसी गलती थी जो मुझसे बहुत ही मतलब सिली मिस्टेक कह दीजिए या किसी भी तरीके से कह दीजिए, लेकिन जब गलतियां होती हैं तो मैं बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एंजाइम जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरा नेगेटिव में चला गया ये क्वेश्चन, लेकिन ये सही हो जाता तो हालांकि सिलेक्शन तो मेरा आज भी हो गया, लेकिन और भी चीजें सही हो सकती थी। ठीक है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी चीजें पर थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के यदि हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन भी हमारा ठीक हो जाता है, तो एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो भी जाता है और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक भी जाता है। ठीक है, लेकिन यही यदि एंजाइम बहुत बड़ी यूनिट होती है, जैसे टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही फैमिलीज हैं, फिर उनके अलग अलग करेक्टर्स हैं, फिर उनके फ्लोरल फार्मूलाज हैं, फिर उनके फ्लोरल डायग्राम्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। यहाँ से यदि हमें बदले में 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से इसको स्किप कर देना चाहिए। लेकिन एंजाइम जो छोटी सी यूनिट है यहाँ से हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो इसको हमें 100% करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा समझाने का आपका मैटर था। सेम इसी तरीके से इकोनॉमिक जूलॉजी बहुत कम यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए, क्योंकि ये नई यूनिट ऐड हुई है, लेकिन हमें इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये तो यहाँ से पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए
ये जो है बिगिनिंग प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होती है कि फोकस टॉप 5 इयर्स फर्स्ट यूनिट पे करिए, फिर मीडियम यूनिट पे करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस जो है पीवाईक्यूज आप डेली करिए, जिससे कि जो भी आपने पढ़ा है आपको पता चल सके कि भाई प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और आपको अपना जो रिवीजन है उसको मल्टीपल टाइम्स करना है, कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सारी स्ट्रेटजी जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई गई है और भी आगे धीरे धीरे आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो STF का प्रोग्राम चल रहा है जिससे बच्चे जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे अपना सारा काम कर रहे हैं, उनको और भी अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट स्टडी जो है उसी से सिलेक्शन होता है और पीवाईक्यूज क्या होते हैं, की होते हैं। इसके लिए हमने क्या निकाल दिए, बुक निकाल दिए। ठीक है, अब हम अनाउंसमेंट की बात करते हैं, जो अनाउंसमेंट में करने वाला था। ठीक है, उस अनाउंसमेंट की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी जो अनाउंसमेंट है वो घोषणा मैं आप सबके सामने करना चाहता हूँ। वो घोषणा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, यूट्यूब पे एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो वेटेज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, जो वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वो तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी कि आप अपनी पढ़ाई जारी करते रखिए। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम इस यूट्यूब सीरीज में क्या करेंगे कि जो टॉप यूनिट्स में से जो टॉप टॉपिक्स हैं, टॉप यूनिट्स में से जो टॉप टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, उन टॉपिक्स को अपन क्लियर करेंगे। जैसे यदि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की बात करूँ तो वहाँ से नर्वस सिस्टम से जो है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो हम पहले नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी यूनिट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको इसको उपयोग कैसे करना है, यानी कि आपको सीरीज का यूज कैसे करना है, तो जो आपका तरीका पढ़ने का चल रहा है, पढ़ने का जो तरीका चल रहा है, पढ़ने का जो तरीका चल रहा है, उसको बिल्कुल भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। ना तो कोई नई किताब आपको लाने की आवश्यकता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप ला सकते हैं, और ना ही आपको अपना पढ़ने का जो तरीका है चेंज करने की आवश्यकता है, ना ही आपको अपना टाइम टेबल चेंज करने की आवश्यकता है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने दीजिए उसको। ठीक है, लेकिन इस सीरीज का आप यूज कैसे करेंगे, मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं, मान के चलिए आप वॉशरूम में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं XYZ, ठीक है, तो आपने चुपचाप क्या किया, अपना यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद इस सीरीज को शुरू किया, शुरू करने के बाद 1.5x की स्पीड आपने चालू करी और 1.5 के स्पीड पे लगा के आप खाना बना रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है वो खाना बना रही है, कोई भी काम आप कर रहे हो उसको आप सुनते रहिए, केवल सुनते रहिए, सामने फोन रख दीजिए और उसको आप केवल सुनते रहिए। बाद में आप उसको क्या करोगे कि धीरे धीरे आप जैसे कि हम इसकी PDF है जो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे, उसको आप बाद में एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिए। अब इस सीरीज में और क्या चीज रहेगी, जैसे हमने मान के चलिए पहले आपको टॉपिक करवा दिया, ठीक है, उस टॉपिक के साथ ही आपको उस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई इस टॉपिक से ये पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक से इतने पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जिस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे केवल वही करवाऊंगा, सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगा नहीं, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको और प्रैक्टिस करनी है या आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी बुक जो है उसको परचेज कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के लिए भी आप हमारी जो बुक है उसको परचेज कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो इस बुक में है, बुक में तो मैंने क्या किया है, यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड करवाए हैं पीवाईक्यूज, लेकिन इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, आपको टॉपिक वाइज जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बहुत जल्दी हम इस सीरीज को शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है कल या परसों में आपको पहली वीडियो उसकी देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो यही मेरी एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, हो सकता है इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। बायो में आपको मैं बहुत आगे ले जाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करने वाला हूँ, आप फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। अब इस चैनल से 100% जुड़ जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये छोटी सी सीरीज थी, मैंने आपको बता दी कि इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपन क्लियर करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। बिल्कुल कोई भी लेंथी तरीका आपको नहीं देखने मिलेगा, शॉर्ट से शॉर्ट में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको उस टॉपिक के पीवाईक्यूज बता दिए जाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अपन यहीं पे खत्म कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, PDF जो पिक्चर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कोई चीज़ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नंबर मेरा आपके पास है, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।